Hello, dear children. Today we will read lesson 14 जीवन दायिनी दयानंद। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालन करने का एक विशेष स्थान है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बग्घी में बिठाकर सारे भारत के सारे तीर्थों के दर्शन कराए थे। श्री राम ने पिता की आज्ञा पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था। देवव्रत पिता के सुख के लिए आजीवन भर ब्रह्मचारी रहे थे। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया था। एकलव्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही भेंट कर दिया था। स्वामी दयानंद ने इस परंपरा को जागरूक रखते हुए गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ा। क्या किया था उन्होंने जीवन में? चलो लेट्स सी चिल्ड्रन। एक बार शिवरात्रि जागरण में उन्होंने शिव मूर्ति पर चढ़े चूहे को चढ़ा देखा। उनके हृदय से मूर्ति पूजा संबंधी आस्था समाप्त हो गई और सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर उत्पन्न हुआ। अंकुर मतलब बीज उत्पन्न हुआ। बहन और चाचा की मृत्यु ने उनकी जिज्ञासा को इतना तीव्र कर दिया कि वे घर छोड़कर निकल पड़े। उन्हें बांधने के लिए पिता द्वारा किया गया विवाह का प्रयास भी उन्हें रोक ना पाया। वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य से स्वामी दयानंद बने। एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, यह जानने के लिए प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद की कुटिया में पहुँचे। जब द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया, यही तो मैं जानने आया हूँ। गुरु ने समझ लिया, आज एक सच्चा शिष्य मिल गया। गुरु जी ने प्रेम से उन्हें संस्कृत वेद की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने पर स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा के रूप में एक प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुए। गुरुवर विरजानंद जी महाराज ने स्वामी दयानंद को कहा कि दयानंद, मैं तो तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा में चाहता हूँ। आज देश गुलाम है, समाज कुरीतियों और कुप्रथाओं की दलदल में फंसा है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास का बोलबाला है, इसे दूर करो और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करो। स्वामी दयानंद ने समस्त जीवन गुरु की इसी आज्ञा को पूर्ण करने में लगा दिया। उनका जीवन वेद यज्ञ की आहुति बन गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप के प्रचार में ही लगे रहे। मथुरा से ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर आदि स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुँचे और वहाँ सप्त सरोवर पर पाखंड खंडिनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन किया। मतलब उन्होंने यह कहा कि मूर्तियों में भगवान नहीं बसते। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और कहा कि भगवान जो हैं हमारे हृदय में बसते हैं, इस देश में कण कण में बसते हैं, लेकिन मूर्तियों में ही सिर्फ भगवान नहीं होते। उन्होंने इस बात का खंडन किया, इस बात को विरोध किया। इस बात का जनता महर्षि के वचनों से प्रभावित हो रही थी। भागवत के खंडन में स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की हजारों प्रतियां वहाँ बांटी गई, पर जनता की अंधी श्रद्धा दूर ना हुई। स्वामी ने सोचा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी है। गंभीर चिंतन के बाद वे अपना सर्वस्व अर्थात वस्त्र, पुस्तक, धन, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ जनता को अर्पित करके केवल एक वस्त्र में कुटिया से बाहर निकल पड़े। उन्होंने मौन व्रत धारण किया और गंगा के किनारे बैठकर ब्रह्म चिंतन में लीन हो गए। 2.5 वर्ष, 2.5 मीन्स 2.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तप से तप कर स्वामी जी फिर से अंधविश्वास के विरुद्ध निकल पड़े। व्याख्यान होता है भाषण अपने विचार प्रकट करना। व्याख्यान से बचे समय, जो वो भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे, उससे जो समय बचता था, बचे समय को वे लोगों
को संध्या, संध्या मतलब पूजा पाठ, और गायत्री मंत्र में मनुस्मृति और उपनिषद, मनुस्मृति पुस्तक का नाम है, उपनिषद, उपनिषद भी पुस्तक का हमारे जो ग्रंथ हैं, पढ़ने में, यज्ञ करने और यज्ञोपवीत, यज्ञ की जो विभूति है देने में खर्च करते थे। अनूप शहर में पंडितों ने प्रजय स्वीकार कर ली। अनूप शहर के जो पंडित थे उन्होंने अपनी हार मान ली और मूर्ति पूजा को छोड़ दिया। कंठियाँ तोड़ दी। स्वामी जी कंठियाँ जो गले में डालते हैं बच्चों, आपको भी तावीज़ जो दी देती हैं, वो उन्होंने तोड़ दी कि इसमें कोई बल नहीं होता। कुछ विरोधियों ने उन्हें पान में विष दिया। उन्होंने योग क्रिया से विष को शरीर से बाहर निकाल दिया। स्वामी जी ने भक्त मुसलमान तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया और उसे कठोर दंड देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने उत्तर दिया, मैं संसार को कैद कराने नहीं वरन कैद से छुड़ाने आया हूँ। So dear children, this chapter is too much long. Try to read page number 56 and 57 yourself today, and page number 58. Read yourself, and then I will make the video of next time again, and then I will send you the question answers. This chapter is very important. Sometime life sketch of Swami Dayanand is also coming. So dear children, please read this lesson carefully 2 or 3 times. Okay, up to that, thank you. Video is going to be very long. Next time again I will send the half chapter. Thank you up to that. Bye bye.